आप देख सकते हैं कि पूरा कांग्रेस परिवार इकट्ठा है, ना केवल कांग्रेस परिवार, मेरे गांव और इस शालीमार बाग के हमारे इस वार्ड के तमाम आम जनमानसों ने भी अपना आशीर्वाद हमारी इस बिटिया को, बहन को दिया है, जो ममता कांग्रेस की उम्मीदवार है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेनका तो सामर सिंह स्वागत करती हूँ आपका हेडलाइंस लाइव न्यूज़ में। इस समय हम मौजूदा शालीमार बाग में। जैसा कि आप लोगों को पता है, उपचुनाव के नॉमिनेशन के बाद सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी तरह आज कांग्रेस की उम्मीदवार ममता आर्या ने भी अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये 5 इलेक्शन जो वार्ड इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, ये हार जीत से कोई ज़्यादा फर्क भाजपा के मेयर पे नहीं पड़ने वाला है, ना अरविंद की कुर्सी पे पड़ने वाला है, पर ये चुनाव जरूर विपक्ष की आवाज़ को मजबूताई देगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो दिल्ली की स्थिति हुई है, जो दिल्ली और गंदगी में अटी रही है, और जो जनता त्रस्त है, सवाल पूछती है कि स्वच्छ भारत का नारा मोदी जी ने दिया, दिल्ली का बेटा सेवक अरविंद ने कहा, क्या कर दिया आपने दिल्ली को? जगह जगह गंदगी, पूरे विश्व में दिल्ली की पहचान सबसे बदबूदार और सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हुई, तो कौन जिम्मेवार है? ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। एमसीडी में आए दिन झगड़े दिखाने की कोशिश की जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों सरकारी सत्ता में आखिर क्यों आप एफआईआर नहीं कराते, जांच के लिए क्यों नहीं लिखते? भाजपा कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो एमसीडी में 15 साल से भाजपा है, तो वोट क्यों दें? कंगाल कैसे हो गई एमसीडी? यदि आज एमसीडी कंगाल है तो उसका दोषी कौन है? भाजपा। मोदी जी दोबारा जीत करके आए हैं, तो मैं समझता हूँ भाजपा को तो ये अधिकार ही नहीं है कि वोट मांगने का। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन 5 सीटों पर जीत कर भाजपा का कोई मेयर हट नहीं जाएगा कुर्सी से या बन नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना अरविंद की कुर्सी पे कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, कांग्रेस के लोग जीतेंगे तो आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो दर्द है, इनको एक सबक होगा और ये लोग विपक्ष की आवाज़ उठाएंगे और इन हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमने आज यहाँ शालीमार बाग में जो माहौल देखा है, जो दर्द है, ये स्वाभाविक रूप से जनता अपना सपोर्ट दे करके हमें बताती है। और यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ममता जी जीतेंगी, और कांग्रेस तो जीतेगी जीतेगी, विपक्ष जीतेगा और प्रश्न पूछने का अधिकार ममता के पास होगा। कांग्रेस एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। लोगों की आस है, लोगों को आज परेशानी है, हर उस मुद्दे को कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है जो आम लोगों के जनजीवन को अफेक्ट करती है। मैं समझता हूँ कि आज चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो एक व्यापारी हो, चाहे वो एक रेडी पटरी वाला हो, चाहे झुग्गी में रहने वाला हो, चाहे गरीब है या अमीर है, वो सभी आज कहीं ना कहीं इन दोनों सरकारों से त्रस्त हैं और बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस एक मजबूती वाला चुनाव, मजबूत कैंडिडेट के रूप में हम ममता जी को यहाँ पर उतारा है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों की भावनाएं हैं वो निश्चित ही इस चुनाव में फलीभूत होंगी और कांग्रेस निश्चित ही इस चुनाव को जीतेगी। देखिए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो अध्यक्ष जी बूथ की जिम्मेदारी देंगे। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उस बूथ की जिम्मेदारी लेकर एक एक घर में जाएंगे, क्योंकि जो वोटर है उससे संवाद करना बहुत जरूरी है। और आज का जो माहौल है पूरी दिल्ली के अंदर, आप देख रहे हैं, कूड़ा दिल्ली हो चुकी है। कोरोना वॉरियर्स के नाम पर जिनकी थालियां पीटी, वो थालियां आज उनकी घरों की खाली हो गई हैं, क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आप समझ रहे हैं, 2013 से कांग्रेस न दिल्ली में है, न देश में, न नगर निगम में है। तो इन 7-8 सालों की तो जिम्मेदारी और जवाबदेही केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, केंद्र में भाजपा बैठी है, नगर निगम में वो हैं। उसके बाद अब लोगों के पास मुझे लगता है एक मौका है, क्योंकि अनिल भारद्वाज जी ने भी आप कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, ना मेयर की कुर्सी को खतरा है, पर लोगों को अब एक संदेश देना है कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, इसलिए एक सिंबॉलिक के तौर पर भी ये चुनाव को देखा जा रहा है। और हम लोगों में जाकर अपनी बात को करेंगे, हमारे जो कार्यकाल के काम रहे उनकी तुलना हम आगे आकर करेंगे। और यही चुनौती हम इनको भी देते हैं, आम आदमी पार्टी को और भाजपा को खुली चुनौती है। आइए, मंच लगाइए, जिस नेता को आप कहेंगे, जिस स्तर के नेता को कहेंगे, आपसे विकास के ऊपर हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम चुनौती उनको पहले दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो समस्या सफाई की है। यहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है और कूड़े का जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। आप देखिए शालीमार गांव के एंट्रेंस के ऊपर किस तरह से ढलाव घर बना हुआ है और पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, स्मेल आती है वहाँ से। हजारों लाखों लोग रोज डेली निकलते हैं, हैदरपुर, शालीमार, डीए ब्लॉक, शालीमार गाँव में जाते हैं। क्या हालत है वहाँ पर। उसे फिर डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी की तरफ लोग आते हैं, बुरा हाल है वहाँ पर। इसी तरह रोडों के ऊपर जो अतिक्रमण है, जिस तरह से रोडों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेशन को पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो हमारे गरीब भाई सफाई कर्मचारी रहते हैं इस वार्ड में, जो मास्टर टीचर्स हैं, जो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, कॉर्पोरेशन नहीं दे पा रही है। यहाँ से एमएलए बीजेपी, एमएलए आम आदमी पार्टी है वंदना सिंह और
काउंसलर जो है जिसकी डेथ हुई थी वो बीजेपी की थी, लेकिन दोनों पार्टी कुछ नहीं कर रही हैं। लोगों को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है और लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस इस दफ़ा जिस तरह से आपने उद्घाटन के अवसर पर देखा, हजारों लोगों का एक टोली बना करके लोग आ रहे थे, तो हम निश्चित रूप से हम जीत करके आएंगे। कमाल की बात है। आज आपको पता 3 विकल्प है लोगों के सामने, कांग्रेस, आम पार्टी और बीजेपी। विकल्प का विकास देखो, इतिहास देखो, इतिहास किसके पास है। मैंने अभी थोड़ी सी बात में जिक्र किया, क्या कोई महंगाई कम हुई है? भ्रष्टाचार घटा है? सीबीआई की स्वतंत्रता है? ईडी की स्वतंत्रता है? न्यायपालिका स्वतंत्र है? विकास हो रहा है? रोजगार मिल रहे हैं? बेरोजगारी दूर हो रही है? एजुकेशन सुधर रही है? मेडिकल सुधर गया? पार्क सुधर गए? लोगों की जो समस्याएं हैं सॉल्व होगी? व्यापारी की मदद होगी? लोगों को रात को बढ़िया नींद आती है? जेब में बढ़िया पैसे हैं? तो ये विकल्प है कांग्रेस की, बढ़िया पैसा, बढ़िया गल्ला, बढ़िया विकास, सस्ती चीज, महंगाई कम, बेरोजगारी दूर, भ्रष्टाचार दूर, सबकी स्वतंत्रता, सरकारी कर्मचारी का शोषण नहीं होने देंगे, व्यापारी का विकास करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ समस्या की बात मत करो, हम 100% जीतेंगे। समस्या पूरी जनता जानती है, जब वो वोट करने जाएगी उनके जहन में होगा। कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सैलरियाँ नहीं दे रहे लोगों की, सफाई के नाम पर तराई दे रही है, पार्कों की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, जो लोगों से वायदा करे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। मतलब जितनी इनकी निखती करें वो कम है। मेरे को इतना ही पता है कि इस वार्ड का चुनाव जीतेंगे और दिल्ली की जो 5 सीटें भी हम जीतेंगे। देखो, जिस तरह आज लोगों ने साथ दिया, इतने समय तक बैठे रहे गर्मी में बाहर, तो जीत का तो पूरा हमें विश्वास हो गया है कि हम ही जीतेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा जो आज तक यहाँ पे कांग्रेस सरकार आई नहीं है। वार्ड की कौन-कौन सी मुख्य समस्या है? वार्ड की मुख्य समस्या है महिलाओं की जो सेफ्टी है, साफ सफाई है, गंदगी जो यहाँ फैला रखी है, ऊपर से फिर निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरने पे बैठे रहते हैं, उनका जो वेतन है वो नहीं मिल रहा है। ये सब वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं। उसके साथ जो गलियां हैं, नालियां हैं, सब टूटी फूटी पड़ी हैं, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। जो यहाँ के सीवर हैं उनसे पानी बाहर निकल रहा है, वो सब मुख्य समस्याएं हैं यहाँ की। आप लोगों से मिल रहे हैं, आपको लोगों ने वादा किया है? हाँ, जैसे लोगों से मिल रहे हैं, सब अपना अपना बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कितनी समस्याएं आई हैं। जो सरकार इतने दावे करती थी कि हम ये कर देंगे, हम सब साफ सफाई रखेंगे, हम दिल्ली को इतना साफ कर देंगे, प्रदूषण रहित कर देंगे, वो सब झूठे वादे वो लोग बता रहे हैं कि अब जो वादे किए थे वो सब झूठ निकला है। और उन्हीं पे लोग बता रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी इतना कभी कुछ नहीं हुआ कि कभी निगम को सैलरी ना मिली हो या कभी निगम का कर्मचारी धरने पे बैठे हो या कभी परेशान हुए हो। ऐसा कुछ कांग्रेस की सरकार में हमने तो देखा नहीं। और अब जो हाल है वो तो आप सबको दिखाई दे रहा है, किसी भी न्यूज़ चैनल पे देख लो, कहीं ना कहीं धरने पे हर समय निगम कर्मचारी बैठे रहते हैं। क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार हमें मौका जरूर दीजिए। ये 1 साल के लिए उपचुनाव है, उसमें आप देखिएगा जो आपका जो आज के क्षेत्र का हाल है, जो गंदगी है, जो बुरा हाल हो चुका है, कहीं भी देख लीजिए महिलाओं के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हम उस पर पूरा कार्य करेंगे और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अगली बार आपका जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा।